हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और आज का जो हमारा जो टाइटल है, आज जो इस वीडियो का टाइटल वो है कि हमें 24 घंटे फोकस हमें अपने लाइफ के गोल पर करना चाहिए। मतलब 24 घंटे फोकस जो हमारे जीवन का गोल है, हमारा टारगेट है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। 24 घंटे फोकस हमारे जीवन के लक्ष्य पर, गोल पर, टारगेट पर, जो भी हम बनना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का मेन, हमारा आज का जो आज की इस वीडियो का मेन थीम रहेगा। मतलब तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है और हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर मतलब सीरियस है, जो भी वो अपनी लाइफ में बनना चाहता है। और इस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग जो स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को इजीली, जो भी उसके मतलब जो भी वो अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज संसाधन जो होते हैं, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सभी कुछ होता है। लेकिन उसी दूसरी तरफ मीडियम क्लास से जो बंदे बिलोंग करते हैं उनके पास भी सारी सुख सुविधाएँ होती हैं। मतलब घर होता है, गाड़ी भी होती है, मतलब लेकिन उनके पास हर चीज़ एक लिमिटेड में होती है। मतलब कि वो उतने ज़्यादा रिच तो नहीं होते, लेकिन उनके फिर भी सारे संसाधन होते हैं। और तीसरी तरफ होते हैं वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ऐसे वो लोग होते हैं जो आपको आजकल जैसे सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर दूसरे गांव से आकर, जैसे दिल्ली के अंदर मतलब जैसे गांव से आकर, जैसे यूपी, बिहार या उड़ीसा या झारखंड जो वैसे राज्य हैं, मतलब वहाँ से आकर, वहाँ के गाँव से आकर यहाँ पे रहते हैं और अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश करते हैं और उनके नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। तो और फिर यहीं पर आकर वो बच जाते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब हमारे आसपास इस तरीके के अलग अलग स्टेटस वाले लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर हम अब बात करते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई व्यक्ति पैदा होता है मतलब, और पैदा होने के बाद वो चाहे किसी भी फैमिली से, मतलब चाहे वो रिच हो, मीडियम हो या नॉर्मल फैमिली हो, मतलब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद मतलब जो उसका स्टार्टिंग का मतलब पहले 3 साल होते हैं, मतलब पैदा होते ही उसके और 3 साल होता है। मतलब उन 3 साल के अंदर वो पहले क्या करता है, वो खाना पीना सीखता है, वो चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। मतलब तो पहले 1 से 3 साल तक वो यही चीज़ें, इन चीज़ों को करना सीखता है। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करता है और 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब तो 14 साल में प्रवेश करते ही उस बच्चे को क्योंकि बोलने लगता, चलने फिरने लगता, चीज़ों को मतलब और खाने पीने लगता है, मतलब दांत वगैरह निकल जाते हैं, तो मतलब तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। और जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है, पहली से प्राइमरी तक। फिर होता है 6ठी से लेकर 12th तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6ठी से लेकर 12वीं तक, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करते करते आगे की क्लासें हमारी होती हैं। तो उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है। मतलब तो जब उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है तो हर साल वो हर एक क्लास को अपनी मेहनत लगन और फोकस करके मतलब हर एक क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता हुआ रहता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जो कोई भी बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसका स्टार्टिंग का जो एज होता है, तो 4 साल से लेके जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, 4 साल से लेके जो उसकी 13 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब खास तौर पे मतलब पढ़ाई तो वो करता है ये मतलब, लेकिन ये जो टाइम होता है उसके लाइफ का चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का समय होता है। तो पढ़ाई तो वो करता है, लेकिन ज़्यादातर उसका जो मतलब जो उसका मन होता है खेलने कूदने में, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी क्लास के अंदर हो, चाहे उसके घर में हो, गली में हो, स्कूल में हो,
तो जहाँ भी उसकी वो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके संग वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, उनके संग खेलना चाहता है, जो उसके बचपन के गेम्स वगैरह होते हैं। मतलब वो खेलते वक्त कई बार उसको चोट भी लगता है, धूल मिट्टी में कपड़े भी गंदे होते हैं, पर उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है 14 ईयर में, मतलब 14 ईयर में, तो प्रवेश करते ही वो देखता है कि धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। मतलब वो देखता है कि मतलब मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, और मैं कपड़े गंदे करूँगा तो टीचर मारेगा, मुझे भी डांटेगा क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम वगैरह होती है। मतलब जब ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं तो वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू करता है। वो ये भी देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब उसके दादाजी हों, नाना जी हों, उन्होंने भी अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में अपना किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आगे की पूरी लाइफ जी और अभी भी जी रहे हैं, और हमारे जो घर था अपने घर की नीड्स को पूरा किया। उस तरीके से उनके मेरे फादर भी, वो भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के आज वो किसी न कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं ना किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो वो भी ये भी देखता है कि आगे जाकर मुझे भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फील्ड, किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, सॉन्ग्स राइटर, सिंगर, डांसर, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप हाइट वगैरह अच्छी है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। कई लोग जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारी चीज़ें मतलब आजकल हमारे पास अवेलेबल है किसी अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो हम जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। मतलब जो हमारे लाइफ का हमें किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें मतलब फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, हमें सिंगिंग का शौक़ है, हमें डांस का शौक़ है, या हमें मतलब किसी सब्जेक्ट को समझ के उसको लेक्चर देने का, मतलब उसको समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले भी करते हैं। तो पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा। उन चीज़ों को समझने के बाद जो भी हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है हमारे लाइफ का, उसके बाद हमें उस चीज़ पर पूरी फोकस करने चाहिए। मतलब जो हर व्यक्ति को उसके जीवन में 24 घंटे मिले हुए हैं, मतलब है ना, तो उस 24 घंटे के अंदर अगर वो स्टूडेंट है तो 7-8 घंटे की नींद भी लेता है, 8-9 घंटे स्कूल में भी रहता है, और बाकी के 7-8 घंटे होते हैं उसमें वो होमवर्क भी करता है, मतलब होमवर्क करता है, खेलता कूदता भी है, और दूसरी चीज़ खाता पीता है, और अपने आप को भी टाइम देता है। तो कहने का मतलब जब आप इस तरीके से आप आगे की जब क्लास में पहुंच जाते हैं, बड़ी क्लास में, और जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये मुझे लाइफ में बनना है, ये मेरे को अपने लाइफ के अंदर करना है, तो उस टाइम जब आप समझ जाते हैं मतलब कि मुझे ये लाइफ में मेरा ये टारगेट है, या मैं अपने इस ड्रीम को अचीव करना चाहता हूँ, जब आपको अपनी लाइफ का गोल पता चल जाता है, मतलब तो उस टाइम से आपको अपने जो 24 घंटे होते हैं उसको एक फोकस दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में जो मैं बनना चाहता हूँ उस पर मुझे उसको मैं अचीव करना है किसी भी तरीके से, और लाइफ और 24 घंटे उसी के बारे में सोचना। अगर सो जाते हो तो 8-9 घंटे के बाद, मतलब तो जब अपने ड्रीम के प्रति ज़्यादा वो रहोगे, मतलब एक फोकस्ड रहोगे, तो आपको आपके सपने में भी एक चीज़ दिखाई देगा कि आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो। मतलब उस तरीके आप सपने भी आएंगे, और आपको धीरे धीरे राह भी दिखने लगेंगे, आपको पाथ भी दिखने लगेगा, और आप उसके ऊपर चलने भी लगोगे। क्योंकि जब आप ये क्लियर कर लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है, या मैं किसी अपने लाइफ के टारगेट को या गोल को अचीव करना चाहता हूँ, तब आपको मतलब इजी हो जाता है अपने उन जो आपको क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, और आपको उन जो भी आपके लाइफ का गोल है उनको आप 4-5 रूल्स को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको फोकस 24 घंटे ही करने पड़ेंगे। सुबह उठ से आपको दिमाग में रखना है कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ करूं कि जो मेरे ड्रीम है या मेरे लाइफ का गोल है उसके मैं और करीब आ जाऊं, या उसमें मैं और बेटर हो जाऊं। मतलब तो 4-5 चीज़ें मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगी, जिसको अगर आप फोकस करोगे और उसको फॉलो करोगे तो आप इजीली अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो और फोकस करते हुए। तो पहला हमारा जो होता है कि जो भी आपके लाइफ का गोल है, मतलब या जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, आपको उस चीज़ को मतलब जो भी आपको उसके असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या जो भी आपको उसमें वर्क दिया जाता है, मतलब अगर आप उसमें घुस गए हो पहचानने के बाद, तो आपको उस चीज़ को करने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। जो पहला सीक्रेट है, आपको उसके ऊपर बहुत ही फोकस करना पड़ेगा।
फोकस करोगे तो आप उसमें बेटर होते जाओगे। दूसरा जो है वो है आपको उसके ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो। जो तीसरी है वो है आपको उस पर एफर्ट देना पड़ेगा, अपने पूरी की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, 110% आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है वो है आपको उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे और आप जान पाओगे कि कितने परसेंट बेटर हो या नहीं हो। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। और जो पांचवी चीज़ है वो ये है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। आपको जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो वो कोई एक महीने में, एक साल में वो चीज़ हासिल नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म में हासिल होती है। जैसे अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको पहले 6 साल उसके ऊपर रियाज करना पड़ेगा, अलंकार, आकार, सरगम, रागे वगैरह को जानना पड़ेगा। ये चीज़ें एक महीने में नहीं होती हैं। मतलब या डांस की भी बात करें तो उसमें कई सारे मतलब अलग अलग उसमें स्टाइल्स होते हैं, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, हिप हॉप, लॉलीपॉपिंग या स्लो मोशन आर्ट, और मतलब हर कुछ टाइम में एक नया उसमें पैटर्न आ जाता है, मतलब डांस का स्टाइल आ जाता है। इस तरीके से फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के अंदर भी कैमरे में बहुत सारी सेटिंग होती है। मतलब एपर्चर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया, इंडोर आउटडोर की सेटिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं। तो मतलब जो भी आप अपनी लाइफ बनना चाहते हो उसको आपको अचीव करने में टाइम लगेगा। आप सोचो मैं 2 महीने मेहनत कर लूँ और उस चीज़ को अचीव कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि जो 5 चीज़ है वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपको मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में, फोकस करने में, एफर्ट देने में और प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो उस तरीके से आप 24 घंटे मतलब स्कूल में भी रहोगे तो आपको अपना लाइफ का, या कॉलेज में भी हो तो आपको अपनी लाइफ के बारे में हमेशा एक तत्पर रहोगे, आप फोकस में रहोगे। जब आप इन चीज़ों को पहचान पाओगे और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप जब इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ का जो आपका गोल है उसको आप धीरे धीरे अचीव कर लोगे और आपको खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स आपको फील करने को दिखेगा, महसूस होगा आपको। तो ये थे मेरे दोस्तों आज का एक नया वीडियो कि आपको जो आप अपने लाइफ के लक्ष्य को पहचान जाते हैं मुझे ये बनना है, तो आपको उसके ऊपर 24 घंटे फोकस होकर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा जो इस वीडियो का टाइटल है, जो थीम है, वो ये है कि माता पिता की हमेशा कहना मानो। मतलब जो भी वो आपको अपने जो लाइफ में जो आप मतलब आपको जो भी वो कहने को बोलते हैं, मतलब किसी प्रकार का काम हो, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो या बाहर के काम, घर के बाहर से काम से रिलेटेड हो, मतलब वो A to Z जो भी आपको काम बोलते हैं, मतलब उसको आपको करना चाहिए, उनकी कहना मानना चाहिए। तो ये हमारा आज का हमारी आज की इस वीडियो का मेन टाइटल है कि माता पिता की हमेशा कहना मानो, क्योंकि वो कभी भी आपको कुछ समझाएंगे, बताएंगे, करने को बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस की में बता चुका हूँ कि लाइफ में 3 लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, हमेशा हमारे बारे में अच्छी सोचते हैं, हमें अच्छे रास्ता दिखाते हैं। वो होते हैं पहला माता, दूसरा पिता और तीसरे गुरु। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें लाइफ में अच्छे रास्ता दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, और कुछ भी हम गलत करते हैं तो हमें सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं और उसको सही कैसे करना है, मतलब उससे हटना कैसे है और गलत चीज़ों को नहीं करना है और क्या क्या सही हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। मतलब तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब तो जैसे हमारे मतलब जैसे हमारे पिता होते हैं, हमारे फादर होते हैं, तो वो देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं पे जो भी उनकी करेंट उनकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, या जो भी उनकी मतलब जो भी उनकी नॉलेज है, उसके हिसाब से वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पे। और जॉब करने के साथ साथ जो भी उनकी इनकम होती है उसके हिसाब से घर की नीड्स को पूरी करना और
और आपको अच्छे स्कूल में डालना, आपके खान पान का ध्यान रखना। जैसे कि कहा जाता है कि जो छोटे बच्चा होता है मतलब उसको डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए मतलब। तो आपको जो आपकी डाइट से रिलेटेड हो मतलब ताकि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सको, आपको किताबें दिलाना, अच्छे स्कूल में डालना, ट्यूशन लगवाना मतलब वो सारी जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर होती हैं मतलब वो फादर के ऊपर ही होती हैं कि आपको वो अच्छी स्टडी दिला सके कहने का मतलब। और दूसरी तरफ जो आपकी मदर होती है, माता होती है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक घर में अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता ही होगा कि सुबह एक टाइम उठते ही ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसके साथ साथ मतलब जैसे कि अगर मतलब जैसे आपके फादर हैं तो वो उनके हस्बैंड हो तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच पैक करना मतलब। फिर सुबह उठते ही मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी नाना नानी मतलब दादा दादी, उनके लिए नाश्ता तैयार करना। उसके बाद फिर जैसे ही सब लोग चले जाते हैं अपने जगह पर जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोना, फिर दोपहर के खाने में लग जाना, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके फिर रात के खाने में लग जाना। मतलब जो पूरा लाइफ जो मदर होती है उनके लाइफ का जो चक्र होता है मतलब, तो वो एक सर्कल में चलता रहता है। और ख़ास तौर पर जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे आजकल के टाइम में तो जैसे जो नॉर्मल क्लास की सिंपल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं जैसे कि दिल्ली जैसी सिटी में, तो जो पेरेंट्स होते हैं मतलब, तो घर में क्या होता है कि दादा दादी नाना नानी मतलब वो तो रहते हैं मतलब। और जो मतलब मदर फादर दोनों ही जॉब करते हैं क्योंकि दोनों कम पढ़े लिखे होते हैं। तो मदर हो सकता है कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रही हो क्योंकि एक की इनकम से घर की सारी नीड्स पूरी नहीं हो सकती। और खासतौर पर अगर आपको वो देखते हैं कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करा सकते, एक की इनकम काफ़ी अधिक नहीं है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन उतनी, आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे अंदर ज़्यादा नहीं है तो इनकम भी जाहिर सी बातें ज़्यादा नहीं होगी मतलब। तो वो लोग जॉब वगैरह करके वो यही कोशिश करते हैं कि हम घर की नीड्स को सारी पूरी कर सकें। वो जो अपने उनकी खुशियाँ होती हैं मतलब उन्हें छोटे छोटे जैसे वो कपड़े भी नहीं खरीदते हैं त्योहारों पर मतलब। वो सोचते हैं कि क्योंकि वो देखते हैं कि आजकल के टाइम में जो एजुकेशन है काफ़ी महंगी हो चुकी है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो पढ़ाई होती ही है, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई होती है, क्योंकि देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो इंग्लिश बोलने लगते हैं, वहाँ पे तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे टीचर आते हैं वगैरह वगैरह। तो सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मतलब हमारे जो बच्चे हैं मतलब वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में अच्छे बन सके। तो वो अपने जो खुशियाँ होती हैं या जो उनकी छोटे छोटे जिसमें वो देखते हैं कपड़े खरीदने हो गए, त्योहारों पे कपड़े नहीं खरीदते लेकिन आपको जरूर कपड़े दिलाते हैं मतलब ताकि आप कपड़े पहनकर खुश हो सको मतलब। वो साइकिल होता है या आपको कोई खिलौना वगैरह चाहिए होता है, आपकी किताबें होती हैं, आपकी कॉपियाँ होती हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, या आपको अपना बैग होता है मतलब। या कहीं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पिकनिक वगैरह पर जाना होता है, तो आपको हर चीज़ के लिए फंड इकट्ठा करके आपकी उस कोशिश मतलब उस खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों का वो उतना ख्याल नहीं रखते हैं कहने का मतलब। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतने आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं कहने का मतलब, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि जो उनके प्रति वो जो भी अगर आप सिंसियर हो जाते हैं, जब 13-14 साल के हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप 13-14 साल या 15 साल के हो रखे हो मतलब, तो आपके पेरेंट्स भी लगभग 40 साल के आसपास होंगे ही मतलब। तो आप कहने मतलब वो जो भी आपको काम करने को बोलते हैं मतलब, चाहे वो घर से रिलेटेड हो मतलब, जैसे घर का रिलेटेड मतलब आप बड़े और आते हैं मतलब, तो जैसे कमीज की दुकान से कुछ लाना है, या परचून की दुकान से कुछ लाना है, या बाहर से कोई चीज़ लेके आना है, सब्जियां वगैरह है ना, या घर में कोई काम हो गया मतलब जैसे पानी वगैरह भरना है मतलब, या कुछ भी काम होता है, दादा दादी को दवाइयाँ देनी है मतलब। तो जो भी वो काम कहने को बोलते हैं मतलब, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने काम, पापा जाते हैं जॉब पर तो रात को उनको आना है मतलब। कई सारे जो जैसे मैंने बताया कि कई घरों में तो लेडीज़ भी यानी जो मदर होती है वो भी काम पर जाती हैं मतलब, और कई जगह कई लेडीज हाउस वाइफ भी होती है जो घर में ही सारे काम करती हैं। और घर में भी जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऑलरेडी काम होते हैं करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो आपको देखना है कि आपके पेरेंट्स काम करके आते हैं या घर में काम करते हैं, वो कितने ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो घर में जो दूसरे काम होते हैं जिसमें आप जैसे अगर आप लड़की हो, आप 13-14 साल के हो गए मतलब, तो जैसे कि बर्तन वगैरह हो गया, या कपड़े वगैरह हो गए, या क्लीनिंग वगैरह हो गया, ये सब छोटे छोटे काम में आपको अपनी मदर का हाथ बटाना चाहिए। और देखना चाहिए कि आपकी मदर जब वो मतलब
आपको खुद ही दिख जाएगा कि वो जब काम करते करते थक जाते हैं तो कुछ टाइम वो बेड पर बैठ जाएंगी या किसी चेयर पर बैठ जाएंगी या सीढ़ी पर बैठ जाएंगे। मतलब तो आपको उनके मतलब पैर दबाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए मतलब, और कोशिश करना चाहिए कि वो भी 1-2 घंटे का रेस्ट ले सके। और आप धीरे धीरे उनके कामों में आपको अपने हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे हम तो अभी क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 40 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं खासतौर पे 30 साल के बाद जो बॉडी होती है उसमें आयरन की कमी होने लगती है। मतलब क्योंकि 30 साल के बाद जो होती है आपकी यंग एज ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा तो 35 साल के बाद जो होती है आपकी मिडिल एज स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि आयरन की कमी काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। और जब आयरन की कमी होगी तो शरीर काफ़ी तेज़ी से थकने लगता है, कहने का मतलब। तो जब आपकी मदर 40 साल की है मतलब, और फिर वो दिन भर इतना सारा काम करती है मतलब, तो आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो भी रेस्ट लें, वो भी मतलब उनको जो भी उनका काम होता है उसमें आप उनकी हेल्प कर सकें। और पेरेंट्स का मैंने बताया कि जैसे आपका वो ध्यान, मतलब पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं कि आपने टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, आपने अपना पढ़ाई होमवर्क किया कि नहीं। मतलब वो आपकी हर छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। स्कूल की तरफ से जो पिकनिक जाता है उसके लिए वो आपको पैसे भी देते हैं और पॉकेट मनी भी देते हैं, कहने का मतलब। तो ऐसे ही जब वो भी मतलब उनका भी जो भी काम होता है मतलब, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको, अभी आप छोटे हो या आप स्टडी कर रहे हो तो आप पेरेंट्स अपने आपको मतलब सभी प्रकार की खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आप 25-30 साल के हो गए और आप पेरेंट्स उस टाइम ओल्ड हो जाएंगे मतलब, तो उस टाइम आपका ड्यूटी होगा, आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आप संभालें, उनकी केयर करें और उनकी नीड्स को आप पूरी करें, ज़रूरतों को। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियों को दबा कर उसको हटाकर मतलब उस पर ध्यान ना देते हुए हमारी नीड्स को पूरा किया। हमें किताबें दिलाया, हमें अच्छी स्टडी दिलाया, हमारे खान पान का ध्यान रखा, हमें अपने कपड़े दिलाया, हमें पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दिए। मतलब तो इस तरीके अब हमें उन्होंने हमसे क्या उम्मीद की, यही उम्मीद की कि हम आगे जाकर एक अच्छे अपने लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति बन सके और अच्छी एक लाइफ जी सके। मतलब जो परेशानियाँ उन्होंने अपनी लाइफ में जी, हम उन परेशानियों को लाइफ में फेस ना करें। तो आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, और जो भी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं आपको उस उम्मीद पे खरा उतरना है। और आगे अगर आप उनको सभी प्रकार का मतलब उनका आप अच्छे से केयर कर सकें, और जो भी फिर जब वो बूढ़े होंगे या जब तो उनकी आप नीड्स का ख्याल रख सकें, उनका केयर कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। और चाहे आप छोटे हों या आगे जाकर आपके पेरेंट्स बूढ़े क्यों ना हो जाए, वो जो भी काम बोलते हैं या जो भी करने के बोलते हैं आपको उनका हमेशा कहना मानना ही चाहिए। और एक अच्छी आदत आपको डालनी चाहिए, सुबह उठकर पेरेंट्स के पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेने की, और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी ब्लेसिंग लेने की। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए, और मैंने कई सारी चीज़ें भी आपको बताई। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन के अंदर अच्छा सोचो अच्छा बनो। तो हमारा जो आज का टाइटल है इस वीडियो का वो है जीवन में अच्छा सोचो और अच्छा बनो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिंगर है, कोई सॉन्ग्स राइटर है। मतलब और सबके अलग अलग ड्रीम्स है, अलग अलग पैशन है और अलग अलग लाइफ के वर्क है और अलग अलग लाइफ के मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, कहने मतलब। और इस
वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले हमें लोग भी दिखते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ रिच फैमिली के पास सारे सुख सुविधाएँ होती हैं, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, गाड़ियाँ होती हैं, एक से बढ़कर एक, वो जो चाहता है वो चीज़ इजीली खरीद सकता है। मतलब अच्छे वहाँ उनके जो बच्चे होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास में हम देखते हैं तो उनके पास भी घर होता है, मतलब बड़ा तो नहीं लेकिन उनका अपना घर होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन तीसरी जो वो भी अपने अच्छे से लाइफ जी रहे होते हैं। और लेकिन तीसरी पे आते हैं सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ये वो लोग होते हैं जो रोज़गार की तलाश में, मतलब आपने देखा ही होगा, मतलब कि जो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से मतलब सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, दिल्ली जैसी सिटियों में आकर रहते हैं और रोज़गार की तलाश में यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर जॉब करते हुए जो उनके घर की नीड्स होते हैं। कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं, कई लोग बैचलर भी रहते हैं, क्योंकि महंगी सिटी में रहकर मतलब घर की नीड्स को पूरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब इनकम के हिसाब से। तो वो काम तो यहाँ करते हैं लेकिन पैसे अपने घर पर ही भेज दिया करते हैं, मतलब तो। और फिर वो जो जॉब करने भी जाते हैं उनके कईयों के पास गाड़ियाँ नहीं होती है, मतलब सुबह बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के जहाँ पे वो जॉब पर जाते हैं, जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर जाते हैं। कईयों के पास साइकिल होती है, मतलब तो साइकिल पर बैठकर मतलब अपने जॉब पर, जहाँ पर भी वो काम करते हैं उस स्थान पर जाते हैं जॉब करने के लिए। और वहीं पर जॉब करते हुए फिर जो उनकी घर की नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, मतलब और उनके अपने घर की नीड्स, अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम इस तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि जो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब चाहे वो किसी भी मतलब स्टेटस वाले फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो सिंपल फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब तो पैदा होने के बाद जो उसकी जो स्टेज होती है, मतलब 1 से 3 साल तक की जो स्टेज होती है, इस एज के टाइम, मतलब 3 साल के टाइम जो बीच का होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब वो खेलना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, मतलब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है कहने का मतलब। उसके बाद जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है। देन 6ठी से लेके और 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। और दूसरा तरह का होता है और 6ठी से लेकर 12वीं तक, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी होते हैं। तो सेकंड टाइप का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए आगे की क्लासें होती हैं। तो कहने का मतलब जब वो बच्चा चौथे साल में चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद हर साल वो बच्चा हर क्लास को अपने मेहनत लगा, परिश्रम, हार्ड वर्क से स्टडी करते हुए, पास करते हुए आगे की क्लास को पूरा मतलब पास करते हुए आगे बढ़ने लगता है, मतलब। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो किसी भी बच्चे के लिए जो 4 साल से लेकर तो 13 साल तक की एज होती है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है कहने का मतलब। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है, ये कहने का मतलब खास तौर, लेकिन ज़्यादातर जो उसका जो मन होता है ना, पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर उसका जो मन होता है खेलने कूदने पर। जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब चाहे उसे गली में हो, क्लास में हो, स्कूल में हो, या घर के अंदर फैमिली से भी कभी मामा के, चाचा के, ताऊ के या बुआ के, फूफा के, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके हम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके संग खेलने कूदने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब। तो खेलने कूदने में कई बार उसको चोट भी लगती है, कई बार गिरता भी है, थोड़ी देर के लिए रोता भी है, लेकिन फिर से वापस वो पुराने वाली कंडीशन में आ जाता है और फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो मतलब जैसे बताया 4 से 13 साल तक उसका यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14 ईयर में प्रवेश करता है, 14वें साल में प्रवेश करता है कहने का मतलब, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने, बेटा मैडम मारेगी और जो क्लास टीचर वही मारेगी, और मम्मी को कपड़े धुलने में प्रॉब्लम होगी, जब कपड़े में धूल मिट्टी लगेगी तो वो भी डांटेंगे कहने का मतलब। और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके
ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब दादाजी या नाना जी, उन्होंने भी आगे आगे किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया और अपने घर की नीड्स को पूरा किया किसी न किसी जगह पे जॉब करते हुए या कोई बिजनेस करते हुए। उस तरीके से लोग के फादर भी हैं, वो भी किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। आगे आकर मुझे भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा और आगे मुझे भी अपने लाइफ के बारे में मतलब कुछ सोचना पड़ेगा, जो भी उसको बनना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर, फोटोग्राफर, डांसर, सिंगर, सॉन्ग्स राइटर, अच्छी बॉडी या अच्छे आपके हेल्थ हाइट वगैरह, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कई सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको यही देखना है कि आप जो भी अपने लाइफ का में आपका जो भी आपका लाइफ का गोल है या ड्रीम है, मतलब तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जो भी फील्ड है एक अच्छा फील्ड है, मतलब लेकिन आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में, आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ बात करेंगे मतलब कि जीवन में आपको अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है, क्योंकि जो आप अच्छा सोचोगे अपनी लाइफ में बनने के लिए और जो आप वो बनोगे, मतलब उसी के आधार पर आप अपने आगे अगर आपकी भी मैरिज होगी और आपकी भी फैमिली आगे बढ़ेगी, तो आप उसी के आधार पर आपको जॉब मिलेगी या आप उसी के आधार पर बिजनेस भी कर पाओगे, आप अपनी घर की नीड्स को पूरी कर पाओगे, घर को सपोर्ट कर पाओगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाओगे। कहने का मतलब तो जब आपकी अच्छी इनकम होगी तभी आप आगे आकर अपने घर को अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए फिर करना क्या है कि आपको अच्छे जो फील्ड्स हैं वगैरह, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा अच्छा हो, ऊंचा हो, मतलब उसको आपको डिसाइड करना है, उसके बारे में बनना है और उसी के बारे में आपको सोचना है। तो कहने मतलब आपको अच्छे किसी फील्ड को चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा हो और फिर उसी पर स्टार्ट कर देना है वर्क करना। मतलब तो जैसे कि कोई भी लाइफ का मान लो ड्रीम होता है या गोल होता है, वो इजीली अचीव नहीं कर सकते, इसमें आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको अचीव करने के लिए और 4-5 में आपको टिप्स भी दूंगा जिनको अगर फोकस करके उन चीज़ों को उसके बॉस पे आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, मतलब तो आप इजीली लाइफ में उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो पहला है हार्डवर्क, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो भी आप अच्छा सोचते हुए जो भी अपने लाइफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे यह बनना है, तो उसके लिए आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर आपको सेकेंड फोकस करना पड़ेगा, तीसरा आपको उसके ऊपर पूरा एफर्ट देना पड़ेगा 100%, चौथा आपको उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जान पाओगे कि आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हो या कितने % आप ओके हो या नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और पांचवी और लास्ट जो चीज़ है वो है पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य कोई भी जैसे नहीं होता है कि आपने अच्छे से सोचते हुए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है या लेक्चरर बनना है या जो भी बनना है, आपने अच्छा डिसाइड किया क्योंकि इस सब में अच्छा स्कोप है, मतलब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैंने अभी 4-5 चीज़ें बताई हैं, हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस और प्रैक्टिस, इन 4-5 चीज़ों को जो आप अपने लाइफ में रखोगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर लागू करोगे, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो धीरे धीरे आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। अगर आप अचीव करने लगोगे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और आपको एक अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा कहने का मतलब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने जीवन के अंदर अच्छा सोचते हुए अच्छा बनना है। अच्छा सोचो और अच्छा बनो, जीवन के अंदर अच्छा सोचो और अच्छा बनो। तो ये चीज़ को अपने लाइफ में ध्यान रखना है और अपने लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनना है। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके मेरे इस चैनल से कनेक्ट होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे
एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और जो हमारा आज का थीम है, जो इस वीडियो का मेन आज का टाइटल होगा वो ये होगा कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मतलब तो अपने आप को कभी भी किसी भी लाइफ का जो आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए सोचो कि मेरे लिए नहीं बना हुआ है। तो यही हमारा आज का कि आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो, कहने मतलब हमारा आज का ये मेन इस वीडियो का टाइटल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग सबके मतलब अपने अलग अलग जो काम करते हैं, अलग अलग कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अपने लाइफ में बिजी अपने अपने काम को लेकर। और जो हमारा वर्ल्ड भी है, मतलब जो विश्व है वो भी, इसके अंदर भी अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब तो आप देखते हैं कि जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारे फैसिलिटीज़ है, सारे सुख सुविधाएँ, वो जो भी चाहता है इजीली उसको खरीद सकता है। मतलब जो संसाधन होते हैं, मतलब गाड़ी बंगला या जो भी चीज़ वो चाहता है। इस तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके पास अपने घर होता है और गाड़ी वगैरह भी होती है, मतलब और वो भी अपना अच्छे से लाइफ जीता है। लेकिन जो नीचे की आते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो डेली जाके जॉब करते हैं, मतलब और उनके पास घर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे दिल्ली जैसे सिटी में और यूपी से, बिहार से, झारखंड या उड़ीसा से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। सुबह के टाइम बस पकड़ के, ऑटो पकड़ कर या साइकिल पे भी जाते हैं, कईयों के पास होती है, और वो अपने और जॉब करते हुए अपने घर की जो नीड्स होते हैं, फैमिली को संभालते हैं और अपने घर की नीड्स की ज़रूरतों को पूरी करते हैं हर महीने जॉब करके। तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। तो कहने का मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा, मतलब छोटा बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, मतलब तो पैदा होते ही जो उसका 1 से मतलब 3 साल तक का जो टाइम होता है, मतलब इस जो समय होता है, ये जो पीरियड होता है 3 साल का, मतलब इस एज में क्योंकि बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, मतलब तो इस एज में मतलब वो बच्चा होता है खेलना कूदना चलना फिरना और खाना खाना सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह नहीं निकले होते हैं। मतलब तो ये जो 3 साल का जो टाइम होता है, 1 से 3 साल तक में यही चीज़ें वो करता है। और जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है तो उसे स्टडी करने के लिए मतलब वो स्कूल में डाल दिया जाता है। और स्कूल जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल, जो कि पहली से लेकर 5वीं यानी फर्स्ट से प्राइमरी तक, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, या 6ठी से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि केजी से नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए फिर आगे 12th तक, फिर आगे कॉलेज होती है, फिर कॉलेज के बाद फिर मास्टर डिग्री भी होती है। मतलब तो इस तरीके से आगे की वो मतलब आगे क्लासें होती है। जब तो कहते हैं मतलब उस बच्चे को जब वो 4 साल का होता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा हर साल मतलब अपने मेहनत लगन से मतलब हर क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता रहता है हर क्लास के अंदर। और लेकिन उसको स्कूल में तो पढ़ता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब बच्चे के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो इस टाइम में वो जो बच्चा होता है उसको ज़्यादातर मतलब पढ़ाई तो वो करता ही है, लेकिन ज़्यादातर उसको खेलने कूदने में जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो उसी क्लास में हो, स्कूल में हो, गली में हो या उसके घर में क्यों ना हो, मतलब फैमिली के अंदर, तो उनके साथ वो खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको मज़ा भी आता है। मतलब तो चाहे खेलते कूदते हुए उसके कपड़े क्यों ना गंदे हो, धूल मिट्टी क्यों ना लग रही हो, और कभी कभी बार खेलते चोट भी लग जाती है, मतलब लेकिन वो थोड़ी देर तक रोता है या दुखी होता है, उसके बाद फिर से वो पुराने वाले मोड में आकर फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब 13 साल तक के एज तक उस बच्चे को खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही 14वें साल में यानी 14 ईयर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे वो लाइफ बारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, वरना टीचर मारेगी, मम्मी भी मारेगी, क्योंकि अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी। तो वो
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और क्या सही है क्या गलत है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे फेवर में या नहीं है, वो उन चीज़ों को बाहर से मतलब उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। मतलब तो वो ये भी देखता है कि जो उसके फैमिली में के ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे या नाना जी थे, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर बना के फिर कहीं ना कहीं पे जॉब किया या बिजनेस किया और हमारे घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की। हमारे जो उसके फादर भी हैं, मतलब वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब और घर की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो उसको भी आगे जाकर मतलब तो खुद को भी आगे जाकर किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब तो वो उसको तो पता ही होता है, फिर वो देखता है कि मैं किस फील्ड में करियर बनाऊँ, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, चाहे वो फोटोग्राफी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, और क्या बोलते, तो अगर बॉडी अच्छी हो या हाइट वगैरह अच्छी तो लोग आर्मी में ही भर्ती हो जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, और बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है। हम मतलब जिसपे हम अपने आप को बना सकते हैं। तो कई जो वैसे बंदे होते हैं, मतलब जो जैसे होता है कि नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब तो उनको लगता है कि हम ये तो बनना चाहते हैं, जैसे हम डांसर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या किसी चीज़ न किसी जो थोड़ा बड़ा लगता है उनको, वो बनना चाहते हैं। तो लेकिन वो उसको अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, या जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होते हैं, उनके जो पढ़ाई काफ़ी हाई फाई होती है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप सभी को बता दो कि मतलब जैसे आजकल आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो बन सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। आजकल कई सारी स्कीम्स भी होती हैं स्कॉलरशिप की, आप अगर अच्छे 90% से ऊपर लेके आते हो तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए। लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कहने का मतलब। तो आप जो भी बनना चाहते हो आप उस अपनी लाइफ में बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपने आप को इस लेवल पर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि मैं वीक हूँ या मैं नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन दिमाग आपके पास भी वही बॉडी है, मतलब वही आंखें, वही कान है। तो आप और सबको बराबर बनाया, 24 घंटे सबको दिया हुआ है भगवान ने। हाँ, ये कि कोई रिच फैमिली में पैदा होता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल या नॉर्मल फैमिली में पैदा होता है, लेकिन दिमाग, बुद्धि, शरीर सबको एक जैसा बनाकर दिया हुआ है। रंग रूप अलग अलग होता है, लेकिन बुद्धि सबको एक तरह से भगवान ने दिया होता है। तो आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब तो आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये चीज़ मुझे बनना है, लेकिन वो काफ़ी टफ है, तो पैसा लगेगा या मैं उसको अचीव कैसे करूँगा, मतलब तो मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं। कई लोग अगर आप अच्छे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो कोई लोग ऐसे भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि चलो उसको और आगे की तरह मोटिवेट करके आगे इसको लाइफ में बढ़ने दिया जाए। मतलब जैसे क्लास में कई बंदे अगर जो मगर नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है तो कई सारे जो लोग होते हैं जो थोड़े मतलब जो हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या गोल है, उसको अगर आप 4-5 रूल्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली इसको अचीव भी कर लोगे। और जब आप उसमें जो भी आप नंबर लाना चाहते हो 80-90% आप लेके आओ, तभी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। वो अलग अलग स्कूलों में उनके अलग अलग हिसाब से होती है, या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होती है, किसी को 80-90% भी मिलती है, या जो भी होता है वो आपको आगे बहुत सारे गूगल है, यूट्यूब पे आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। लोगों से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े लेवल पर होते हैं उनसे आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आपको सबसे बड़े ज़रूरी आपको उसको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। पहला हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। जो भी आपको अपने लाइफ का गोल है उसके आपको एफर्ट देना पड़ेगा, अपना पूरा आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी आपके लाइफ का गोल है। और पांचवी चीज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो इन 4-5 चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे और अपने आप को ये मत समझो कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। जो भी आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाह रहे हो वो आप धीरे धीरे प्राप्त भी करोगे, क्योंकि आपको लोग सपोर्ट करने लगेंगे। आपको देखेंगे ये बंदा पढ़ने में टैलेंट है, इसको और आगे मतलब आगे बढ़ने में इसकी हेल्प की जाए, मतलब। और आप देखोगे धीरे धीरे आप अपने लाइफ का जो आपका लाइफ का गोल है या टारगेट है, जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको आप प्राप्त कर लोगे, मतलब। लेकिन आपको अपने आप को किसी फील्ड में अपने आपको बनाने से पहले ये नहीं समझना कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना नहीं चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं नॉर्मल सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। एनीबॉडी कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, मतलब। तो आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, हाय नितेश, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको अपने जीवन में जो आपका जो इरादा, जो भी आपका इंटेंशन, अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो। अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो अपने जीवन के अंदर, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब तो ये हमारा आज का मेन टाइटल है कि अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो समय है, इस विश्व के अंदर मतलब बहुत ही भागदौड़ भरा हुआ है। और जो हमारा वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से मतलब हमारा विश्व बदलता हुआ जा रहा है। मतलब प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक समय में हर चीज़ अपडेटेड होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है और आधुनिक होती जा रही है कहने का मतलब। और हर व्यक्ति अपने आप में अपने काम को लेकर कभी काफ़ी स्ट्रेस है, या कोई किसी को अपने मतलब किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को अपने कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। और इस वर्ल्ड के अंदर आप सब ने देखा होगा कि मतलब अलग अलग जैसे स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ हम रिच फैमिलीज़ को देखते हैं, मतलब जो काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधा होती है, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे कॉलोनियों में रहते हैं कहने का मतलब। और वो जो चाहते हैं वो उस चीज़ को इजीली खरीद सकते हैं कहने का मतलब। और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है कहने का मतलब। और बिजनेस करते हैं खासतौर पर, ज़्यादातर किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, मतलब वो मालिक होते हैं कहने मतलब। दूसरी तरह हम देखते हैं कि मतलब मीडियम क्लास से बिलोंग करने वाले लोग, उनके पास अपने घर होते हैं, अपने बड़े नहीं लेकिन होते हैं अपने ज़रूर, गाड़ियाँ वगैरह भी होते हैं, वो भी मतलब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। अब हम तीसरे लोग की बात करते हैं, वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि आजकल के मतलब जैसे जो गाँव से मतलब जैसे यूपी, बिहार, झारखंड या उड़ीसा से जो गांव वाले लोग होते हैं, वो शहरों में जैसे दिल्ली में या दूसरी बड़ी सिटीज़ में जाके रोज़गार की तलाश में रहने लगते हैं और वहीं से फिर जॉब करते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं, संभालते हैं। और कई लोग बैचलर के रूम में भी रहते हैं मतलब, और घर वापस अपने घरों में पैसे भेजते हैं शहर में रहते हुए मतलब। और उनके पास कईयों के पास गाड़ियाँ नहीं होती तो वो ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के जाते हैं। कई लोग पास साइकिल होती है तो साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर भी वो काम करते हैं कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो अपना उनका लाइफ डेली रूटीन चलता रहता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा, अब हम बात करें कोई बच्चा जब पैदा होता है मतलब, चाहे वो किसी भी स्टेटस में क्यों ना पैदा हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल हो, मीडियम क्लास हो या नॉर्मल हो मतलब। तो जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो ऐसा कहा जाता है कि पैदा होने के मतलब जो स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, तो उस टाइम में जो बच्चा होता है खासतौर पर वो चलना फिरना सीखता है, अपने पैरों पर बोलना सीखता है, क्योंकि वर्ड्स उसमें क्लियर नहीं होते मतलब। और चीज़ों को खाना सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं मतलब, खाना जब दांत वगैरह निकलते हैं तो खाना खाते हुए चबाना सीखता है उनको मतलब। तो 3 साल तक तो वो यही चीज़ें करता है, लेकिन चौथे साल में जब वो प्रवेश करता है, थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, चलने फिरने लगता है मतलब, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह का स्कूल होता है। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होकर 5वीं तक, उसके बाद 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, या 6ठी से लेकर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि स्टार्ट होता है नर्सरी से, फिर KG, फिर LKG, फिर UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते हुए 12th तक। उसके बाद फिर
3 साल का ग्रेजुएशन होता है, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हो। इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया रहता है, तो वो जो बच्चा होता है हर साल हर क्लास को मतलब अपनी मेहनत लगन परिश्रम से पास करते हुए आगे की क्लास में बढ़ता हुआ रहता है और आगे की क्लास को पास करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बता रहा हूँ कि जो चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, जो 4 साल से लेकर 13 साल तक ये जो स्टेज होता है किसी बच्चे के लिए, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका मन होता है, जैसे स्कूल से घर पर आते ही वो कि हम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब गली में होते हैं, क्लास में हो या स्कूल में हो या तो घर में ही क्यों ना हो, मामा का लड़का हो गया, बुआ के बच्चे हो गए या चाचा के बच्चे हो गए, मतलब तो जो भी उसके हम उम्र के मतलब उसको दिखता है उसके संग वो दोस्ती करता है, उसके संग खेलता कूदता है, मतलब और खेलने कूदने में ज़्यादा उसको मज़ा आता है। मतलब तो खेलते कूदते कई बार उसको चोट भी लगती है और कपड़े भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है, लेकिन चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो सैड होता है, रोता है, लेकिन वापस वो फिर से खेलने कूदने के मूड में आता है और फिर से खेलने कूदना शुरू कर देता है। तो ऐसे 13 साल तक चलता है, लेकिन जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, क्योंकि अगर मैं कपड़े गंदे करूँगा तो मम्मी मारेगी, मैडम भी मारेगी, टीचर भी मारेगी और डांटेंगे भी, मतलब और मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी में तो उनको धोने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है कहने में। तो वो बाहर चीज़ों को समझने लगता है। वो यह भी देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब जो जैसे दादाजी हो गए नाना जी हो गए, उन्होंने अपने टाइम में जाकर मतलब जो उनका टाइम था तो उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाया और फिर कहीं ना कहीं जॉब करते हुए बिजनेस करते हुए घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की। और उन फादर को देखता है वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं। तो उसे भी आगे आकर किसी न किसी फील्ड में करियर बना के अपने आप को उसमें वो करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर। तो वो देखता है कि आजकल हमारे पास जैसे कि आजकल कई सारे फील्ड मतलब कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर और सिंगर, डांसर, एक्टर और अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हर ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आपका ज़रूरी है आपका उसमें इंटरेस्ट होना, आपका उसमें दिलचस्पी होना, कहने का मतलब। तो आप बनना तो चाहते हैं बट जो आपका जो एक दिमाग काफ़ी एक वो है वीक सा है, मतलब कि मैं मतलब बनना तो मैं ये चाहता हूँ बट क्या मैं उसे अचीव कर सकता हूँ क्या, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, काफ़ी हार्डवर्क होगा, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो यहीं पे हम बात करेंगे आपके इरादे की। जो आपका इरादा है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है आपने लाइफ में बनने का, मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप उस चीज़ को उस गोल को लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरत है तो आपको अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को मतलब मजबूत रखने का, स्ट्रॉन्ग रखने का, और आपको बस 4-5 रूल्स को फॉलो करना होगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या टारगेट है, जो भी आपका इरादा है बनने का, मतलब उसको आप इजीली अचीव कर पाओगे। तो जैसे पहला मैं आपको बताऊं तो वो है मतलब पहला जो है वो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या जो भी आपका इरादा है बनने का, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा जो है आपको उसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट यानी फोकस होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा। तीसरा जो है आपको अपना 100% उस चीज़ पर एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। चौथा आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप जान पाओगे कि आप उस चीज़ में कितने % अच्छे हो या कितने % ओके हो या नहीं हो। फिर जितने % आप ओके नहीं हो और उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, कहने वाला प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को जान पाओगे कि आप कितने परफेक्ट हो चुके हो। क्योंकि बोलते हैं ना इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है किसी भी काम के अंदर। और जो 5th एंड लास्ट थिंग है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप अपने लाइफ का इरादा बना चुके हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, डॉक्टर या फोटोग्राफर या डांसर या सिंगर, तो हर चीज़ में टाइम लगता है और कोई भी चीज़ रातों रात या कुछ महीनों में नहीं बन सकते, क्या नहीं, मतलब आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे आप उस चीज़ को बार बार करोगे, फोकस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस, पेशेंस और फोकस करते हुए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो
स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, जो आपका मजबूत इरादा है जो बनने का लाइफ में, आपको उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखना रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका आगे बढ़ने लगेगा और आपको अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा, और आप काफ़ी आगे फिर प्रसन्न भी होगे, मतलब हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपको आपके लाइफ का जो भी आपका इरादा है लाइफ में बनने का, आपको उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग करते हुए कि मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं जो भी लाइफ का मेरा ड्रीम, आई कैन अचीव दैट माई ड्रीम्स एंड इट इज़ पॉसिबल बाय माई एफर्ट, हार्ड वर्क, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड फोकस। तो आप इन 4-5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग आपका जो इंटेंशन है, इरादा जो भी आपके बनने का, आपको एक ना एक दिन अपने लाइफ में जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो कि आपको अपना इरादे को हमेशा मजबूत रखना चाहिए जीवन के अंदर। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए वो दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल होगा, जो हमारा मेन थीम वो होगा माता पिता की सेवा, असली सेवा। मतलब जो लाइफ में हम चाहे किसी प्रकार के दूसरे लोगों को सेवा दें, मतलब गरीबों को, जो गरीब बंदे होते हैं उनको खिलाना, या किसी को कोई चीज़ डोनेट कर देना, कपड़े दान दे देना, किसी को कंबल दान दे देना, मतलब ये सब भी अच्छे अच्छे काम हैं, मतलब अच्छे अच्छे कर्म हैं, मतलब लेकिन आपको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब तो हमारा आज का जो मेन वही टाइटल है कि माता पिता की सेवा ही असली सेवा है। जैसा कि आपने महादेव में भी देखा होगा, जो गणेश भगवान जी होते हैं वो अपने मतलब शिव भगवान के पार्वती माता की मतलब सेवा करते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनको ही अपना संसार मानते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब का मतलब आपस में जब एक वो होता है, एक आपस में एक प्रतियोगिता होती है, तो इसमें कि कौन सबसे पहले मतलब जो मतलब ब्रह्मांड का सैर करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड का या पूरे पृथ्वी का सैर करके आएगा, मतलब तो वही मतलब विजेता माना जाएगा। मतलब तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जो देवी देवता भाग लेते हैं, जैसे मतलब इंद्रदेव होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश भगवान होते हैं, तो सबके पास अपनी अपनी सवारी होती है। मतलब तो हर कोई कार्तिकेय जी मोर पे बैठ के निकल जाते हैं और पूरे विश्व की भ्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वी का। और इंद्र जी होते हैं, अग्निदेव जी होते हैं, वायुदेव जी होते हैं, सब अपने अपने जो उनकी सवार मतलब जो उनका रथ होता है, मतलब उसमें बैठ के वो निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी का जो सवारी होता है वो चूहा होता है, और चूहा जो होता है मतलब काफ़ी छोटा, मतलब वो तो छोटा ही होता है, मतलब तो उनको वो कैसे मतलब पूरे विश्व का करें, तो वो लेकिन उनके पास बुद्धि काफ़ी होती है, तो उनको ये लगता है कि जो उनके पेरेंट्स यानी शिव जी और पार्वती माता जी, मतलब तो उनका जो मेन जो दुनिया है वो उन्हीं के ऊपर है, उनके पेरेंट्स पर ही है। तो वो क्या करते हैं, 3 बार अपने मतलब पेरेंट्स की परिक्रमा कर लेते हैं। शिव जी पार्वती जी जहाँ बैठे होते हैं तो उनकी वो परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ही अपना संसार देखते हैं। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया, तो सब जब सारे देवी देवता मतलब देवी तो नहीं थी, मतलब कोई भी देवियाँ नहीं थी, लेकिन जितने भी देवता थे, मतलब कार्तिकेय जी, इंद्र जी, वायुदेव जी, अग्निदेव जी और भी दूसरे जो देवता थे, जब प्रतियोगिता समाप्त होती है तो जब अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करने का टाइम होता है, तो फिर वहाँ पे अनाउंस शिव जी करते हैं कि जो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं वो गणेश भगवान जी हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपना संसार मान रखा है। तो कहने का मतलब हमें अपनी जो सेवा भावना रखनी चाहिए, पेरेंट्स के प्रति हमेशा रखनी चाहिए और उनकी ही असली सेवा
करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मतलब जब हम पैदा होते हैं, मतलब जो कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो पैदा होने के बाद जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, मतलब पापा क्या करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं पे जो उनकी करंट कंडीशन होती है या जितनी भी उनकी नॉलेज होती है, मतलब वो अपनी कंडीशन के हिसाब से जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पे और घर को संभालते हैं। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमें फ्रूट्स ला के खिलाना, हमें दूध देना, हमें अच्छे से मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो उनकी नीड्स को पूरी करना। फिर जो हमारी माता होती है, मतलब वो भी हम इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नहलाते धुलाते हैं, मतलब और हमारी प्रॉपर केयर करती हैं, हमें टाइम पर हर चीज़ जो खिलाना होता है उसका ध्यान रखती है। मतलब तो मतलब वो बचपन में क्या होता है कि हम छोटे होते हैं तो हमारी काफ़ी सेवा वगैरह करते हैं, मतलब और इस तरीके से जब वो आगे जाकर मतलब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब तो जब छोटे होते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, मतलब उनका कर्तव्य होता है कि वो हमें पाल पोस कर हमारे हर नीड्स को पूरी कर वो हमें अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, मतलब ताकि जो वो अपने लाइफ में मतलब जो अपनी लाइफ में उन्होंने दुख दर्द को या कठिनाइयों को देखा है, मतलब उनके बच्चे अपनी लाइफ में उस कठिनाइयों को नहीं देखे कहने का मतलब। तो वो हमारे हर नीड्स को पूरी करते हैं, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि मतलब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे एक अच्छा व्यक्ति बन सके, है ना। और वो अपनी खुशियों के साथ मतलब जो अपनी छोटी छोटी जो भी खुशियाँ होती हैं उनको भी वो पूरी नहीं करते हैं हमारी खुशियों के आगे कहने का मतलब। इस तरीके से जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है मतलब कि हम उनका, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, तो कहने मतलब ये तो हमें उनके बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना है। तो ये तो बात रही, चलो मतलब या मतलब आगे जाकर हमें भी उनकी प्रॉपर केयर वगैरह करनी है, लेकिन बीच का टाइम होता है जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब तो पेरेंट्स तो हमारी केयर करते हैं, मतलब हमारे नीड्स को पूरी भी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो से बता चुका हूँ काफ़ी सारे कि जो 3 साल से 14 साल 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपन का टाइम होता है। उस टाइम हम शरारतें करते हैं, खेलते कूदते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मतलब और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, मतलब तो लेकिन जैसे हम 14 साल में प्रवेश करते हैं, 14 में प्रवेश करते हैं, मतलब तो हमारी जो सोचने की क्षमता धीरे बढ़ने लगती है, मतलब क्या गलत है क्या सही है वगैरह हम हर उन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो आपका भी उसी एज से आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, मतलब आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप 13-14 साल मतलब पेरेंट्स भी धीरे धीरे मतलब अगर 13-14 साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है 40 के आसपास हो गए, मतलब धीरे धीरे वो आगे की एज पे बढ़ रहे होते हैं। तो आपको 3-4-5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए आप उनकी सेवा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। मतलब जैसे कि जब पेरेंट्स थक जाते हैं रात के टाइम, मतलब जैसे माता पिता होते हैं तो सोने के टाइम उनके आप पैरों को दबा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पिता होते हैं बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है स्टैंड तक पैदल जाते हों या काफ़ी चलते फिरते होंगे, मतलब तो उनका शरीर थक गया होता है। तो आप और जो आपकी माता भी होती है, मतलब मदर होती है, वो भी दिन भर घर में घर के सारे काम करना, दादा दादी को खाना, मतलब आपको भी खाना देना, घर के नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, वो डेली के होते हैं, मतलब तो वो भी थक जाती है। तो आपको उनके पैरों को दबा सकते हो और जैसे ही फादर घर में आते हैं, मतलब आप उनको एक गिलास पानी दे सकते हो, मतलब पानी के लिए पूछ सकते हो, मतलब दूसरी बात उनको आप चाय के लिए पूछ सकते हो, मतलब और इस तरीके से जब आप सुबह उठते हो, मतलब तो सबसे पहले उठने के बाद अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना, मतलब उनसे ब्लेसिंग लेना। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनके पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेना, तो ये अच्छे संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और जब उनकी ब्लेसिंग मिलती है हमें अपनी सुबह के टाइम, तो उस ब्लेसिंग के थ्रू हमारी लाइफ का जो जितनी भी अड़चनें होती हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ होती है, उसके जो बादल होते हैं हट जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं कहने का मतलब। इस तरीके से जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना खाने के टाइम देखना कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, मतलब उनको पानी देना, उनको पूछ लेना कि मतलब जैसे पापा आपको कुछ चाहिए नहीं, मम्मी आपने खाना टाइम पर खाया कि नहीं, मतलब क्योंकि हम भी जब हम स्कूल से आते हैं, जब स्कूल लाइफ में होते हैं और जब हम स्कूल से आते हैं तो मम्मी पूछती हैं कि
अब तुमने टाइम पर लंच किया कि नहीं, या जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो स्कूलों में लंच का टाइम होता है, मतलब वैसे तो जो प्रॉपर लंच का टाइम होता है वो 1 या 2 बजे ही होता है, लेकिन एक स्कूल में भी टाइम होता है 10 साढ़े 10 बजे जो बेल बजती है। तो वही पूछते हैं कि तुमने टाइम पर खाना खा, मतलब उस टाइम लंच किया कि नहीं किया। उसके बाद आते या तुम्हें कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं, मतलब और फिर खाना आपको निकाल के देती है, मतलब तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि उन्होंने भी टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। और कभी वो बीमार पड़ती हैं तो उस टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप लड़की हो या आप लड़के भी हो, मतलब तो घर के जो दूसरे काम है जो आप काम कर सकते हो उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करना या खुद करने की कोशिश करना, मतलब। तो दूसरे भी कई दूसरे ऐसे काम होते हैं जैसे बाहर की चीज़ों को लेने हैं, तो कई बार आप जब छोटे होते हो तो मम्मी रहती है बाहर सब्जी लेने के लिए, या अर्जेंटली कुछ मार्केट से लाना होता है, परचून की दुकान से लाना होता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ रहे थे तो आपको भी उन चीज़ों को, उन काम को करने की भी हैबिट डालना चाहिए कि बाहर से कुछ लेके आना, सब्जी वगैरह, या परचून की दुकान से या केमिस्ट की दुकान से कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी है, तो आपको भी उन चीज़ों के धीरे धीरे हाथ डालना। और जो भी आप काम अपने घर में कर सकते हो, मतलब और उसके थ्रू आप अपने पेरेंट की सेवा कर सको, मतलब उसको भी, उस काम को भी आपको करना चाहिए, मतलब। और आप वो जो भी आपको काम करने का मतलब बोलते हैं, मतलब चाहे वो, मतलब जो भी आपको काम करने को बोलते हैं घर से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड, उसको आपको करना चाहिए। क्योंकि वो, जैसे मैं आपको पहले की वीडियो से बता चुका हूँ कि लाइफ में जो 3 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमें हमेशा अच्छी राह पर ही दिखाते हैं। वो होते हैं माता पिता और गुरु, जो कि मैं इसकी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का नया वीडियो, जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। और अलग अलग तरह से मैंने आपको तरीके बताए, उनको पानी देना, और जब पेरेंट्स आते हैं, मतलब फादर आते हैं, उनको पानी देना, खाने पर उनको पानी पूछना, उनको चाय के बारे में पूछना, उनके पैरों को दबाना, सुबह उठते हैं उनकी ब्लेसिंग लेना, घर के जो रिलेटेड काम होते हैं उनको कर देना, मतलब और भी बहुत सारे काम है, अगर आप समझोगे जानोगे तो आप उसको भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसे लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।